हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एच पी एस एस सी द्वारा इलेक्ट्रीशियन के लिए आज जो एग्ज़ाम करवाया गया 11 अक्टूबर को, पोस्ट कोड 754। इसका मैं एच पी जी के और जो करंट सेक्शन है वो सॉल्व करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो पेपर है ये आज हुआ है। हिमाचल प्रदेश सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर का यह पोस्ट कोड 754 है इलेक्ट्रीशियन के लिए। और जिस सीरीज़ को मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है सीरीज़ डी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ सॉल्व्ड पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह जो पेपर था यह कुल 170 नंबर का था और इसमें अधिकतम अंक 85 थे और 2 घंटे का इसमें समय था। तो इसमें से मैंने एच पी जी के का और करंट अफेयर का सेक्शन सॉल्व किया है। ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों। तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे 170, तो एच पी जी के और करंट में जो प्रश्न पूछा गया था, पहला पहला प्रश्न पूछा गया था कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा क्रम है। तो जो इंडिया का रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट का आंसर ए है, पहला रैंक है इंडिया का दूध उत्पादन में विश्व में। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है। तो जो ब्रॉन्ज है इसमें कॉपर और टीन होता है, यह इसकी मिश्र धातु है। दो का आंसर सी है, कॉपर एंड टीन। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ठोस पदार्थों में। तीन का आंसर बी है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थों में होती है। तो नंबर 4 जो प्रश्न पूछा गया था वो है रक्तचाप किससे मापा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो इसके लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर से नापा जाता है। 4 का आंसर सी है। तो जो प्रश्न नंबर 5वां है यह रीजनिंग का है। यदि आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था कि यदि 1 अक्टूबर को इतवार है तो नवंबर को क्या होगा। यह प्रश्न रिपीटेड है। जो है पोस्ट कोड 756 में भी, स्टोर कीपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो 6 का आंसर सी होगा, बुधवार। प्रश्न नंबर 6 का आंसर सी है, बुधवार। तो प्रश्न नंबर 7 वो पूछा गया था कि पुरुषों की एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 टाइटल हाल ही में किसने जीता। तो इसका आंसर 7 का सी है, ये थे नोवाक जोकोविक जिन्होंने यह टाइटल 2020 में जीता था। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 8 जो आप लोगों से पूछा गया था, विश्व में वर्ष 2020 में कुष्ठ विरोध दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज द एंटी लेप्रेसी डे फॉर द 2020 सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड। तो ये 26 जनवरी को मनाया गया था। तो 8 का आंसर ए रहेगा। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा था, इंग्लिश सेक्शन था ये। तो प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ कैंडिड इज। तो ये आउटस्पोकन है, 9 का आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा था मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी एट लॉगर हेड्स इज। तो इसका आंसर टू फेस स्टिफ ऑपोजिशन होगा, 10 का आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया था, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि हैव बीन यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसके साथ सिंस लगेगा। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ये आएगा डी आंसर, 11 का डी। हिंदी से पूछा गया था अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अहंकार का पर्यायवाची शब्द दर्प होता है। तो 12 का आंसर ए रहेगा। प्रश्न नंबर 13 मुहावरा पूछा गया था। तो इसमें पूछा था कि चंपत हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर डी रहेगा, गायब हो जाना। यह चंपत हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है। 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, कही हुई बात को बार बार कहना। इसके लिए एक शब्द, वन वर्ड आपको बताना था। तो जो पेशन है, जो पिट पेशन है, यह एक शब्द होता है, कही कही हुई बात को बार बार कहना। 14 का आंसर सी रहेगा।
तो इसके बाद जो है एचपीजीके में आते हैं। 136 जो प्रश्न था वो था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चमेरा झील स्थित है। तो जो चमेरा झील है यह चंबा जो है जिले में स्थित है। 136 का आंसर ए रहेगा। 137 नंबर का प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसौता मेला मनाया जाता है। तो जो गसौता मेला है यह हमीरपुर में मनाया जाता है। 137 का आंसर जो है डी रहेगा। 138 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में बीर विलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर सी रहेगा, पैराग्लाइडिंग के लिए। ये स्टोर कीपर में भी पूछा गया था और वहाँ पर इसका ऑप्शन जो है हैंग ग्लाइडिंग दिया गया था। तो ये था प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 139 जो पूछा था जो है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 754 में, ये था हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो रोरिक आर्ट गैलरी है नगर जो है कुल्लू जिले में स्थित है। तो 139 का आंसर जो है डी होगा। 140 जो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती फॉजिल पार्क स्थित है। तो जो सुकेती फॉजिल पार्क है यह सिरमौर में स्थित है। तो 140 का आंसर जो है ए आएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 141, वो पूछा गया था कि जो शैली पहाड़ की चोटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो जो शैली माउंटेन पीक है यह शिमला जिले में लोकेटेड है। 141 का आंसर बी रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 142, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली कॉमेडी सीरियल कौन है। फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ एचपी इज, तो चंदू नंदू। 142 का ए आंसर होगा। चंदू नंदू जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली कॉमेडी सीरियल है। 143 जो प्रश्न पूछा था वो था कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की। जो प्रद्युमन है, प्रद्युमन ने जो है बुशहर रियासत की स्थापना की है। प्रश्न नंबर 144 जो पूछा गया था कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। तो इनमें से कोई भी नहीं है। नालागढ़ का पुराना नाम जो है हिंडूर है और यह जो स्टोर कीपर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर है। यहाँ पर इसका आंसर 144 का डी होगा, कोई भी नहीं। धामी आग दुर्घटना कब हुई थी। धामी जो फायरिंग ट्रेजेडी हुई थी यह कब हुई थी। यह 1939 में हुआ था। 145 का आंसर जो है सी रहेगा। 146 जो प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रेशम के कोए का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कोकून इन एचपी। तो ये जो है ये जो है आंसर मैं इसका नहीं ढूंढ पाया हूँ। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो ये प्रश्न भी जो है मैं नहीं जो है सॉल्व कर पाया हूँ। यदि आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा कि गज हाइड्रो पावर कहाँ स्थित है। तो 148 जो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से हिमाचल में किस जगह पर कृषक प्रशिक्षण केंद्र है। तो जो फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है यह जो है सुंदरनगर में है, मंडी जिले में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर लोकेट किया गया है सुंदरनगर में। 149 जो प्रश्न पूछा है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मनमोहन सिंह द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। 149 का आंसर सी रहेगा, मनमोहन सिंह। 150 निम्न में से सिंधु घाटी के किन स्थलों पर वास्तविक घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो सुरकोटड़ा है उस जगह से जो है सिंधु घाटी के जो है वास्तविक घोड़े की जो हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 150 का आंसर डी रहेगा। 151 जो प्रश्न पूछा था वो था कि निरुक्ता वेदांग किससे संबंधित है। तो जो निरुक्ता वेदांग है वो व्युत्पत्ति इटमोलॉजी जो शब्दों की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 152 जो है 23rd जो है तीर्थकार थे या 23rd तीर्थकारा वाज। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा 152 का, ये पार्श्वनाथ थे। 153 किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को वंशगत बनाया, हेरिडिटरी सिस्टम के रूप में इसने जो है इक्ता सिस्टम को बनाया। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। 153 का आंसर जो है ए रहेगा। 154 तो 154 था हु बिल्ट द फेमस चार मीनार, जो प्रसिद्ध चार मीनार है इसको किसने बनाया था। तो ये बनाया था कुली कुतुब शाह ने। तो आंसर रहेगा 154 का डी।
155 जो प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो ये जो है आंसर रहेगा डी, भारमल। राजा भारमल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। 156 जो यंग बंगाल आंदोलन था, ये किसने शुरू किया था? तो हेनरी एलवी जो डेरिजियो थे। 156 का ए आंसर रहेगा, हेनरी एलवी डेरोजियो ने यह बंगाल जो है आंदोलन शुरू किया था। 157 जो प्रश्न पूछा गया था, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी? तो जो सूरत अधिवेशन है 1907 में, 157 का आंसर रहेगा सी। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यह दो भागों में विभाजित हुई थी। तो अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न जो पूछा था 158 वो था, कौन सा ग्रह शाम का सितारा या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो जो मरकरी है, बुध ग्रह है। 158 का बी रहेगा, बुध ग्रह जो है शाम का सितारा, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। 159 जो प्रश्न पूछा था वो था, इंटरनेशनल डेट लाइन इज, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो इसका आंसर 159 का आंसर बी रहेगा, यह 180 डिग्री जो है लॉन्जिट्यूड होती है, 180 डिग्री देशांतर होती है। अगला प्रश्न पूछा था, मार्वल इज ए, तो संगमरमर जो है क्या है? ये प्रश्न पूछा था 160, संगमरमर क्या है या संगमर क्या है? तो यह एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यह एक कायांतरित शेल है। तो 160 का सी आंसर रहेगा। 161 जो प्रश्न पूछा था, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जो है ग्रीन हाउस गैस है। विच इज ए ग्रीन हाउस गैस, यह प्रश्न पूछा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला जो प्रश्न था वो था कि एक स्थानिक हवा लेवांटर कहाँ बहती है? लेवांटर ए लोकल विंड फ्लोज इन, तो यह स्पेन में बहती है। 162 का आंसर जो है बी रहेगा। 163 जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि अफ्रीका के महाद्वीप में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी कौन सी है? तो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? तो माउंट किलिमंजारो, यह जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो 163 का आंसर जो है सी रहेगा। 164 जो प्रश्न पूछा था, भारत में पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर ए रहेगा, नर्मदा भारत में पश्चिम में बहने वाली नदी है। 165 जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि जादूगोड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा माइन इन झारखंड इज फेमस फॉर विच मिनरल? तो यहाँ पर यूरेनियम के बहुत अच्छे डिपॉजिट है। 165 का आंसर जो है ए रहेगा। 166 अब इंडियन पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे, किसने राष्ट्रपति का जो पद का चुनाव है वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था? विच वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? तो ये बीवी गिरी जी थे। 166 का आंसर बी है, बीवी गिरी जो है इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था। तो 167 प्रश्न पूछा था कि संसद का निचला सदन कौन सा है? लोअर हाउस कौन सा है? लोअर हाउस जो है संसद का लोकसभा है, यह लोकप्रिय सदन है, इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। जो अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें वो था कि 168 जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि लोकसभा की हर बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड। तो उसको जो है क्वेश्चन आवर कहा जाता है। उसमें जो है कोई भी मंत्री जो है किसी भी विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है विभाग के कार्य के संदर्भ में। तो इसका आंसर जो है 168 का आंसर बी रहेगा। 169 भारत में हाल ही में कितनी उच्च अदालतें हैं? तो यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था, यह हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एचपीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो 25 जो कोर्ट्स है वो वर्तमान समय में भारत में है। तो 169 का आंसर जो है सी रहेगा, 25। 170 जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि भारत में उजाला योजना किस साल में शुरू की गई थी? उजाला योजना एलईडी बल्ब से रिलेटेड है यह योजना। तो यह 2015 में जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो 170 का आंसर बी रहेगा। तो ये था जो इलेक्ट्रिकल के लिए हिमाचल प्रदेश जो सर्विस सिलेक्शन स्टाफ कमीशन है हमीरपुर द्वारा करवाया गया आज ये जो है पेपर था, जो मैंने आप लोगों के बीच सॉल्व प्रस्तुत किया। तो यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।